ये क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ये क्वेश्चन पेपर है। तो बिफोर क्वेश्चन करने से पहले आप इसके थोरोली जो इसके गाइडलाइंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उसे आप पढ़ लिया करो ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बिफोर डूइंग द एग्जाम। इस क्वेश्चन पेपर में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर्स, वो है आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें से एक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो इसमें पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3.5। तो इसको क्या करना है कि ये जो इक्वेशंस हमारी दी हुई है, इसमें हमें x की जगह 1 पुट कर दो और y की जगह 3.5 पुट कर दो, तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा ये तीसरा इक्वेशन। ठीक है, देखो x की जगह अगर y 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और y की जगह पे 3.5 रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 में 1 गया, 6 होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, वो आपका रेंज होता है। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्राइंगल, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ एंगल P इज इक्वल टू आर। दो आपको दिया हुआ है। अब सपोज करो इसको है क्या कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके यहाँ पे कि पी क्यू आर बनाना मुझे। ठीक है, तो P यहाँ रख लो। ओके, देन दिस इज द Q, देन दिस इज द R। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है, पी क्यू आर में एंगल P, ये वाला जो एंगल है ये बराबर है आपके एंगल R के। ठीक है, तो P इज एंगल R के बराबर है। तो क्या कर रहा है, पी आर इज इक्वल टू 5। पी आर जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, और क्यू आर जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है पी क्यू आर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इफ ट्राइंगल पी क्यू आर में इफ एंगल P इज इक्वल टू एंगल R है, तो यहाँ पे देखो इसको बना लेते हैं, पी क्यू आर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, पी क्यू आर बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, पी क्यू आर अगर हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे P देन Q देन R। ओके, अब क्या है कि P एंगल और R एंगल बराबर है ये दोनों, और पी आर दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर और क्यू आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि देन पी क्यू कितना होगा। तो यहाँ देखो दो एंगल है बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा। इसका मतलब आपका जो पी क्यू पूछ रहा है वो बराबर किसके होगा, क्यू आर के बराबर होगा। यानी आंसर आपका जो हो जाता है वो ए हो जाता है। नाउ इसके ऑप्शंस में देखें जो और में दिया हुआ है, बाय विच कंकरेंस क्राइटेरिया द फॉलोइंग एंगल्स आर कंकरेंट। तो इसमें क्या है, देखो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि आपको बता रहा है यहाँ पे कि ये क्या है कि आपको साइड्स बोल रहा है, ये साइड बराबर है, फिर ये साइड और ये साइड कॉरिस्पॉन्डिंग टू दूसरे ट्राइंगल का, तो 3 साइड बराबर है, तो हमारा एस 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 रूल फॉलो करेगा ये। In question 4, they are asking that if abscissa and ordinate of a point, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो देन द वैल्यू ऑफ, तो इसको आप क्या कर लोगे कि एब्सिसा और वो दोनों ऑर्डिनेट बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, m प्लस 4। ओके, m प्लस 4 इज इक्वल टू 2m माइनस 1। अब ये जो माइनस 1 है उसको आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस m। तो m, तो क्या हो गया आपको इस साइड 5 इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू आ रही है आपको 5, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर विच पेयर ऑफ द एंगल्स रिप्रेजेंट अल्टरनेट एंगल। तो फिफ्थ में क्या है कि आप देखोगे अल्टरनेट एंगल ऐसा होता है हमारा 3 और 6, ये दो जो है वो हमारा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा।
ठीक है। अब इसका 3 and 6 है तो हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा 5 का, ये वाला ए ऑप्शंस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन 6 का उसके और का देखते हैं, 5th का और का देखते हैं। तो यहाँ लिखा है इफ टू पैरेलल लाइंस आर intersected by a transversal, then the interior angles on the same side of the transversals are, क्या हो जाएगा, इक्वल तो होने से रहा, एडजेसेंट नहीं होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका सप्लीमेंट होता है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180, इसीलिए हम इसको लिखेंगे कि ये जो है ये सप्लीमेंट होगा। फिफ्थ का और क्वेश्चंस में है 1/√5 माइनस 2। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, सेम होगा कि आप साइन चेंज करके ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो √5 माइनस 2 दिया हुआ है नीचे, तो आप यहाँ क्या करोगे √5 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा √5 प्लस 2। ठीक है। तो जब आप इज इक्वल टू लिखोगे तो √5 प्लस 2, अब नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो आपका √5 का स्क्वायर करोगे तो आपको 5 आएगा, देन माइनस 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो आपको 1 हो जाएगा। तो 1 होने से सिर्फ ऊपर वाला ऑप्शन चाहिए, तो मेरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ए हो जाएगा। इन क्वेश्चन 6 देखो इसे, ये क्या है कि लिख रहा है कि इसे हम सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने का इजीएस्ट वे है कि आप दोनों को सेम कर दो ताकि दोनों के दोनों सेम हो जाए। तो दोनों को सेम कैसे करेंगे, देखो 2/3 है ना, तो इसे आप लिख दो 3/2 टू दी पावर, इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा x था, इसको मैंने पलट दिया तो फिर x माइनस x लिख सकते हैं। नाउ 3/2 टू दी पावर आपका क्या हो जाएगा 2x। ओके। नाउ इज इक्वल टू, अब लिख सकते हो 3/4 टू दी पावर 4, 81/16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ 2x में x चला गया तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके। तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। नाउ हमें नेक्स्ट उसके और में देखना है, और में क्या लिखा हुआ है आपको देखो 32 है, 32 के बदले आप यहां पर लिख सकते हो 2, 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर 2 है, 2 टू दी पावर और ये 0.2 है। ठीक है। तो यहाँ पे 32 के बदले लिख सकते 2 पे पावर 5 और इनटू क्या हो जाएगा 0.2 है तो 1/5। ओके। नाउ प्लस 81 को क्या लिख सकते हो 3 पे 4। ओके। 3 पे 4 और 0.25 है तो इसको होता है 1/4। इस तरह से हम करेंगे। नाउ नीचे जो है आपका ये क्या है 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर लिखते हैं तो 256 आता है, तो 16 का स्क्वायर आप लिख दो यहाँ पे 16 का स्क्वायर। अब है 0.5, तो 0.5 क्या होता है हाफ होता है 1/2, देन माइनस 11 का स्क्वायर। ओके। और 0.5 हाफ होता है तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाता है आपका 2। ओके। 2 प्लस देन ये हो जाएगा 3। नाउ इन डाउन क्या हो जाएगा 16 माइनस 11, 16 में 11 गया 5 इज इक्वल टू आपका हो जाता है यहां पर कि 5/5। तो 5/5 जो हो रहा है इज इक्वल टू 1, तो इसका ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ओके। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर बाय विच क्राइटेरिया ट्राइंगल OAC एंड OBD आर कंग्रुएंट्स। देखो इसमें दो साइड्स बराबर कर दिया है, ये साइड्स ओके, ये साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग इनके बराबर है। अब हमें एंगल अपोजिट जो होता है व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर कट ईच अदर, तो ये एंगल अपोजिट साइन बराबर होता है। एक एंगल हो गया, दो साइड है मेरे पास, तो यहां पे क्या हो जाएगा SAS रूल से ये कंग्रुएंट्स बोल सकते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए होता है। इन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए ट्रायंगुलर फील्ड, ट्रायंगुलर फील्ड का हमें साइड्स दिया हुआ है। अब साइड्स दिया है तो हम पहले क्या निकालेंगे एस निकालेंगे, तो एस इज इक्वल टू हमारा हो जाता है एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको देखो क्या क्या चीज आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि 325 प्लस 100 ओके
प्लस 125। ओके, अब इसको डिवाइड करोगे आप 2 से, तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो फिर आपको यहाँ पे s मिल जाएगा पूरा 750। नाउ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाता है 375। ओके, नाउ s मेरा निकल गया है। अब क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया निकालेंगे तो हम एरिया इज इक्वल टू लिख देते हैं। आप इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 375 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? अब माइनस करते जाओ, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस करने से आपको यहाँ आएगा 50। नाउ मल्टीप्लाई 75। ओके, नाउ मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे लास्ट वाला टर्म 250 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया पता चल जाएगा। हमारा एरिया हो जाएगा, आपको एरिया इज इक्वल टू 18,750 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सारे मीटर में है। ओके, अब इसके बाद कह रहा है कि इसका रेट दिया हुआ है 2 रुपीज पर। तो क्या करेंगे? ये जो हमारा एरिया दिया हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 37,500 रुपीज। इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ओके, नाउ इसका और वाला क्वेश्चंस देखते हैं। और मैं क्या बोल रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का 30 दे रहा है, तो इसका एरिया निकालना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हम देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। ये होगा, हम ऐसे कर देते हैं, और जिसका 90 डिग्री एंगल है। ओके, 90 डिग्री ये वाला एंगल है, तो आइसोसेलेस है तो दोनों बराबर होगा। ये नहीं, ये 30 और ये 30। अब देखो ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, ये भी होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, तो अब क्या निकालोगे आप? 2 से 15 हो गया यहाँ, 15 इंटू 30, यानी यहाँ पे हो जाएगा 450 cm स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो जाता है आपका? आपका यहाँ पे ऑप्शंस हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि इन द फिगर गिवन फिगर दिया है, द मेजर्स ऑफ एंगल BAC हमें निकालना है, ये वाला एंगल। ओके, हम अगर दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें तो फिर देखो ये साइड्स बराबर है, एंगल भी बराबर है, तो हमारा ये जो A वाला एंगल इज इक्वल टू P वाला एंगल होगा। तो हम यहाँ से ऐसे करके सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 15। ये जो माइनस 15 है इसको इधर ले आओ, ठीक है, और x को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 25 प्लस 15 ओके इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x माइनस x। तो हमारा यहाँ से निकल जाता है x इज इक्वल टू 40। ठीक है, x इज इक्वल टू 40 निकल गया। अब हमें निकालना है क्या है? ये वाला एंगल A। तो A दिया हुआ है आपका x प्लस 25। ठीक है, तो क्या x की जगह 40 रखो, 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 65 होता है। तो हमारा ऑप्शंस यहाँ पे ये D वाला ऑप्शंस होगा। ओके, नाउ अब इसके बाद क्या है? 10 क्वेश्चंस में पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑलवेज ये इरेशनल नंबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है इन फिगर इफ ट्रांसवर्सल ए बी कट पैरेलल लाइन पी क्यू एंड आर एस एट एल एम एंड एम रेस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल मुझे दिया हुआ है ना, ये दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है, वो भी एक साइड का एंगल है। तो दोनों का जो सम होगा ना वो 180 के बराबर होगा। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? देखो ये 4 है आपका, ये 4 प्लस 12 और ये 2x प्लस 24। तो 4 और 2 6x हो गया, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 36। ओके, ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाता है कि आप जो ये 6x है आप इस साइड रखो, तो इज इक्वल टू 180 माइनस 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो जाता है कि 144। ठीक है, तो आप x निकाल सकते हो 144 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 24। ओके, तो फिर हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शंस दिया है। यहाँ पे ऑप्शंस आपका 24 वाला ऑप्शंस है, वो है आपका बी। ठीक है, अब देखो
12th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इफ √2 इज इक्वल टू 1.414 और √3 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो जब ये क्वेश्चंस आता है तो हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट सिंबल्स, अपोजिट साइन वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी आप मल्टीप्लाई करोगे √3 प्लस 2 √2 एंड डिवाइड में हो जाएगा √3 माइनस √2 रूट प्लस 2। जितना से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नीचे से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, नीचे वाला जो पोर्शन है a माइनस बी और a प्लस बी का इस करने से फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर आपका 1 हो जाएगा, लेकिन न्यूमिनेटर में जो अभी भी बचा हुआ है आपका क्या है, √3 और √2 को ऐड करना है। बस आप क्या करो, इसको और इसको ऐड करके इसे सॉल्व कर दो। तो इसको ऐड करने से हमारा क्या आता है देखो, उसके बाद आपका ये आएगा बी आंसर। ठीक है, अब हम इसी चीज को लेकर इसके और वाला क्वेश्चंस को देखते हैं। और वाले में क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 1/√5 माइनस 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी सेम वही होता है कि इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे √5 माइनस 2, नीचे है डिनोमिनेटर तो आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो √5 प्लस 2। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर है √5 प्लस 2। अब नीचे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 माइनस 2 कर रहे हो तो 5 माइनस 2 नहीं है यहाँ पे, in question 13 they are asking that the class mark of a class interval is 42। ये दिया हुआ है, if the class size दिया हुआ है 10 then the upper और lower limit को पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, x और y मान लो, तो x प्लस वाई आपका यहाँ पे हो जाएगा 42, x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 42। क्लास मार्क है आपका, तो दोनों को ऐड करके और ऐसे कर लेता है, तो यहाँ से आपको निकल जाता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 84। ओके, और दो इंटरवल आपको दिया हुआ है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे कि इसको प्लस कर दो, तो प्लस करने से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 प्लस, तो ये 94 हो जाता है। ओके, 94 हो गया। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो कि x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू आपको आ जाएगी 47। ठीक है, 47 आने के बाद इसकी वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी 37। तो इसमें देखो क्या हो जाता है कि यहाँ पे पूछ रहा है आपको अपर एंड लोअर। अपर पूछेगा तो फिर 47 होना चाहिए अपर हाईएस्ट, और लोएस्ट 37 हो गया। तो अपर और लोएस्ट हमारा यहाँ पर क्या हो गया कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। In question 14 they are asking that two straight line AB and CD are cut each other at point O if angle BOD अगर हम यहाँ पे इसको बनाएं तो फिर आपको क्या हो जाएगा कि AB और BC, तो इधर लिख दो A और ये हमारा B और ये हमारा C और ये D है, जिसमें BOD जो है आपका ये वाला ये 63 डिग्री है। ठीक है, तो पूछ रहा है देन द एंगल ऑफ BOC। तो BOC जो है ना आपको ये वाला, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 63। तो 180 माइनस 63 जब आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 117। तो 117 जो है आपका यहाँ पे ये बी ऑप्शन आ जाएगा। अब इस चीज को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 3y प्लस 15। इसमें क्या होता है कि हमें चेक करते रहना है कि कौन सा इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो हम देखेंगे कि बी वाला जो ऑप्शंस है वो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ बेस जो है वो ए दिया हुआ है एंड इक्वल साइड जो दिया हुआ है हमारा बी दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला से ये क्या होता है, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका वो आएगा।
इन क्वेश्चन नंबर 17 दे आर आस्किंग दैट, इसमें क्या है, कह रहा है कि पार्किंग ए कार इन ए मेट्रो सिटी इज एन अल्टीमेट प्रॉब्लम दीज डेज स्पेशली ऑन वीकेंड्स. So many cities come up with the idea of multi-level parking. In the mall of Noida, the parking charges are 50 rupees for first 2 hour and 20 rupees per hour subsequent hours के लिए. अब उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ y is the total charge and x is the total parking टाइम, देन लीनियर इक्वेशंस हमको निकालना है. तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि कॉस्ट हमको निकालना है. तो कॉस्ट जब आप लिखोगे तो y इज इक्वल टू आप लिखोगे तो यहाँ क्या होता है कि 50 रुपीज तो लेगा ही फर्स्ट 2 आवर्स के लिए. अब प्लस क्या करेंगे, 20 रुपीज लगेगा. तो 20 रुपीज जो लगेगा तो कितने आवर्स के लिए, हम जो आवर्स में टाइम वहां पे लगा रहे हैं वो x -2, फर्स्ट 2 आवर्स तो माइनस हो जाएगा. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपको ये फर्स्ट ऑप्शंस आएगा. तो इसका ऑप्शंस हमारा फर्स्ट है ए. इसमें सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि इफ यस पार्क हिज कार फॉर 5 आवर्स. तो अगर देखो 5 आवर्स के लिए आप इसको अगर यूज करोगे तो 5 आवर्स को हम ऐसे बना सकते हैं. यहाँ पे अगर हम 5 आवर्स के लिए करते हैं तो 5 आवर्स के लिए करते हैं तो पहले 2 आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए जो हमें लग रहा है वो 50 रुपीज लग रहा है. ओके, अब बचा 3 आवर्स. अब 3 आवर्स को क्या करता है कि वो मल्टीप्लाई करता है 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60. तो ये दोनों जब ऐड करोगे ना तो आपको 110 हो जाएगा. तो 110 जो वैल्यूज है आपको वो आपका सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड का डी ऑप्शन आएगा. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इसमें देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ ऑन द वीकडेज पार्किंग चार्जेस, अब चेंज हो रहा है वीकडेज में 30 रुपीज लग रहा है फर्स्ट 2 आवर्स का और 15 फॉर सेकेंड के लिए लग रहा है. तो 7 आवर्स के लिए क्या लग जाएगा, तो 7 आवर्स को हम डिवाइड कर देते हैं. 7 आवर्स में फर्स्ट 2 आवर्स के लिए आपको 30 लग रहा है, ठीक है, 2 आवर्स के लिए. अब बचा हमारे पास 5 आवर्स. तो 5 आवर्स के लिए 15 लगेगा. तो 5 इंटू 15 आपका हो जाएगा ये 75. अब 75 जो है 75 को आप इस 30 से ऐड कर दोगे तो ये टोटल आपको फेयर लग जाएगा 105. तो इसका ऑप्शंस आपको यहाँ पे आ जाएगा ये बी वाला ऑप्शंस. अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है इफ राजू इज एन ऑनर ऑफ वन ऑफ द शोरूम इनसाइड. अब इसमें क्या कर रहा है, उसका 50%, उसको सिर्फ 50% पैसे देना है. बीइंग ए मॉल ही हैज टू पे ओनली 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ हिज 10 आवर्स जॉब. तो 10 घंटे लगाने हैं उसको. तो 10 घंटे जब हम लगाते हैं तो 10 घंटे को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं. देखो तो 10 घंटे के लिए क्या हो जाएगा, अगर आप 10 आवर्स का यूज करते हो 10 आवर्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 आवर्स के लिए आप लिखेंगे कि 10 आवर्स के लिए. तो इसमें क्या है कि फर्स्ट 2 आवर्स जो है उसके लिए तो आपको 50 रुपीज लगेगा. अब बचा हमारे पास 8 आवर्स. तो 8 आवर्स को हम कैसे करेंगे, 8 आवर्स को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. तो 20 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 160 हो जाता है. तो 160 इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है. तो 160 से ऐड किया तो आपको 210 हो जाएगा. यहाँ पे वैल्यूज है 160 प्लस 50 इज इक्वल टू 210. लेकिन क्या है कि ये वहां का इंप्लाई है तो इसको 50% देना है यानी डिवाइड बाय 2. तो इज इक्वल टू 105 हो जाएगा. तो इसका ऑप्शन जो है आपको डी हो जाता है, ठीक है ना. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका. इसमें क्या कहता है, इफ सरोज पार्क हर कार फॉर 5 आवर्स. ये क्वेश्चन सेम है एज इट इज. देखो इसमें आपको 5 आवर्स का पहले ही पूछा है सेकंड क्वेश्चन में. तो 50 प्लस 60 होगा इज इक्वल टू 110, अब 10 रुपीज लगेगा. तो इसका भी ऑप्शंस आपको डी ही होगा. इन क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है कि राम प्लांटेड ए रोज गार्डन इन ए ट्रायंगुलर फील्ड दिया है जिसका द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड दिया है 82 मीटर, 80 मीटर और 18 मीटर. इन गार्डन इच रोज बेड ऑक्युपाइज 20 मीटर स्क्वायर का एरिया कर रहा है. तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि जो दिया हुआ ना हम उसका एरिया निकाल लेते हैं. जो
ये ट्रायंगुलर फील्ड दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल, सबसे पहले तो हम एस लिखते हैं, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 82 प्लस 80 प्लस 18, नाउ डिवाइड में 2, ठीक है। तो इनको सम करने से होता है 180 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा आ गया। अब क्या करते हैं कि अब एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट हो गया, अंडर रूट क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हमारा ये फॉर्मूला आता है। ओके, तो हम जब इसको लिखते हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला बताओ आपको, हो जाएगा यहाँ पे 90 फर्स्ट, देन मल्टीप्लाई बाय 8, देन मल्टीप्लाई बाय 10, देन मल्टीप्लाई बाय 72। ओके, और ये सब के सब रहेगा अंडर रूट में। ओके, नाउ अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं अंडर रूट हट जाएगा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 720, 720, और यूनिट मीटर में है तो ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि जब हम लेंथ जोड़ रहे हैं तो तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे, थ्री साइड्स को, मींस पेरीमीटर एज इट इज, तो हमारा डी का ऑप्शन आता है, ओके, 180 हो जाएगा। नाउ हमने यहां से एस निकाला है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर निकाला था तो 90 आ रहा था, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ हमने एरिया भी निकाल लिया है, तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया के लिए हमारा ये वाला कितना हो रहा है 720, तो एरिया के लिए हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ रोज बेड, नंबर ऑफ रोज बेड क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया हुआ था हमें कि इसमें था कि आपको कि 20 मीटर स्क्वायर लगेगा ईच रोज का बेड लगाने में। तो हमारा जो एरिया था आपको यहाँ पे था 720, ठीक है, 720 डिवाइड बाय आप लगा दो 20 से, ठीक है, 2 2 जा खत्म हो गया। अब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 3 जा और 2 6 जा 12, तो हमारा ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 36 बनेगा। नाउ फिफ्थ का क्या पूछ रहा है, इफ द रेट ऑफ लेवलिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दे रहा है, तो हमारा एरिया है 720, तो 720 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इजीली आपका ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 7200 इतनी रुपीज उसको कॉस्टिंग लगेगी। क्वेश्चन 90 में पूछ रहा है कि कह रहा है कि कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज caused by coronavirus. The following data shows the number of confirmed and recovered cases of COVID-19 pandemic in 4 states. यहाँ पे स्टेट्स में लिखा हुआ है महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, एंड इसके बाद आपको क्या है, ये इस पोर्शन में कह रहा है कि कंफर्म केसेस हैं और दूसरे में रिकवरी केसेस इन लैक्स दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि स्टडी द टेबल एंड इट्स बार ग्राफ गिवन बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है विच स्टेट और यूटी सोज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंफर्म केसेस, तो मैक्सिमम नंबर आप देखोगे तो यहाँ से एमएच ये वाला जो चीज है आपको महाराष्ट्र के दिखेगा, तो महाराष्ट्र का तो ऑप्शन से आपको जो है इसका पहला का जो ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में है विच टू स्टेट्स और यूटी टुगेदर हैज द मोर कंफर्म नंबर ऑफ केसेस देन एमएच। आप किसी का भी देखोगे ना तो महाराष्ट्र से ज्यादा होगा नहीं, चाहे दो को आप ऐड भी करोगे तो इसका आंसर आपको ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। नाउ थर्ड का क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि इफ द कंफर्म केसेस, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कंफर्म केसेस, रिकवरी केसेस प्लस एक्टिव केसेस प्लस डिसीज, ये देन द नंबर ऑफ इन 1000 ऑफ एक्टिव केसेस एंड डिजीज। देखो इन दोनों को आप एक समझ लो, एक समझ के ही बनाओ, तो फिर यहाँ पे आप बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिया हुआ है कि 15
50.97, ठीक है। तो इसके लिए दिल्ली के लिए ही रिकॉर्ड लेना है आपको। 97 इज इक्वल टू 5.65, ठीक है, 65। अब क्या है कि प्लस जो भी है इन दोनों को ऐड, मानो हमने x मान लिया, इसकी वैल्यू x मान लिया, तो x की वैल्यू क्या है कि आप 5.97 में सिर्फ माइनस कर दो 5.65 को। तो जब आप माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 0.32। तो इसका ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाता है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। नाउ फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ में क्या किया है, इन्होंने पूछा है कि विच टू स्टेट ऑफ यूटी सोज लेस देन 6 lakhs रिकवरी केसेस इन द बार ग्राफ। बार ग्राफ को देखोगे तो आपको इसमें क्या ऑप्शंस आ जाएगा, दिल्ली और यूपी वाला। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है डी ऑप्शंस, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इसका देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ रिकवरी केसेस इन लैक इन उत्तर प्रदेश कितना है। तो इसमें आप वहां से देख सकते हो ग्राफ से, तो फिर आपका रिकवरी केसेस यहाँ पे हो जाएगा 36.88। In question 20, they are asking like that UFO are any unexplained moving object observed in the sky, especially one assumed by some observer to be extraterrestrial coming from a place outside of the planet Earth origin. Lakshya, a student of class 9, has an interest in a space science, so he makes a shape of UFO, which is shown below in the figure ABCD. अब देखो इस फिगर में जो है कि ABCD जो है इज ए रेक्टेंगल दिया हुआ है एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल APB। देखो APB जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये, तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, ये 8 है यहाँ पे, ठीक है, और ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, ओके। और इक्विलैटरल सारे इक्विलैटरल है, ये इस साइड 6 हो गया, तो आपको यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, इधर 8 है तो आपको यहाँ भी 8 है और ये यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है, सारे इक्विलैटरल हैं। अब इस साइड वाला 6 है, 6 है, तो आपको यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 ऐसे लिखना है। अब आप इसको देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखते हैं, 6 और 8 दिया हुआ है, तो 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48। तो इसका ऑप्शन इजीली आपका बी हो जाएगा, 48 cm स्क्वायर। नाउ आप सेकेंड वाला देखते हैं कि ट्राइंगल APB, एरिया ऑफ APB ट्राइंगल का। तो आप देखो APB ये वाला पोर्शन तो 8 है, उसका साइड्स है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें पता है, उसके लिए हम लिखते हैं कि √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर 8 इंटू 8। तो आप 8 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी 16√3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा, दूसरा का जो ऑप्शंस दिया हुआ है तो ये डी ऑप्शंस आ जाता है।